हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करता आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं आपको हिंदी का, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है भारत माता। ठीक है, भारत से हम क्या सीखें। क्या है, भारत से हम क्या सीखें, चैप्टर 3 है और उसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। वन शॉट हम करा चुके थे। इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि स्टार्ट करने से पहले हम कुछ भगवान का कुछ बातें हम कर लेते हैं। जैसे कि भगवान क्या कहते हैं, कृष्ण कहते हैं कि समय कभी नहीं रुकता, समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य ही अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। देखिए, कर्म का मतलब क्या होता है, काम कीजिए। जो भी आप अगर कर्म कर रहे हैं, जैसा कर्म कीजिएगा वैसा आपका फल मिलेगा। लेकिन आज दुख है तो अगर कंटिन्यू कर्म करते रहिएगा तो आगे आपको फल भी मिलेगा। तो भगवान कह रहे हैं कि निरंतर कर्म करते रहिए, फल आपको अच्छा जरूर मिलेगा। तो चलिए भगवान की बातों से हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और 30 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन आ गया यहाँ से। क्या कहता है क्वेश्चन कि भारत से हम क्या सीखे, दासी नामक सोने के सिक्के से भरा हुआ घड़ा किसे मिला था। मतलब भारत से हम क्या सीखे, जो कविता है, कहानी है, इसमें दासी नामक एक सोने के सिक्के मिलता है, घड़ा। ये किसे मिलता है, क्या हर्क को, हेकल को, वॉरेन हेस्टिंग को या विलियम बोन्स को। तो ये मिलता है वॉरेन हेस्टिंग को। यह घड़े से भरा सोना मिलता है। ठीक है, सोना जो होता है घड़ा से पूरा भरा हुआ रहता है। तो किसे मिलता है, वॉरेन हेस्टिंग को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत कहाँ बसती है। भारत जो है दिल्ली के पास तो भारत बसती ही नहीं है। भारत हमेशा गाँव में बसती है। कहाँ पे बसती है, शहर में नहीं बसती है, लोगों के मनों में नहीं। ये भारत जो बसती है गाँव में बसती है। कहाँ पे बसती है, गाँव में बसती है। याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन कहता है कि फेर्डिनेंड मैक्समूलर किस पाठ के रचयिता है। फेर्डिनेंड मैक्समूलर जो है ये है भारत से हम क्या सीखे, इसकी रचयिता है। किसकी, इसकी रचयिता है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है। भारत से हम क्या सीखे, इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक है मैक्समूलर। कौन है, मैक्समूलर, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि मैक्समूलर का जन्म कहाँ हुआ था। मैक्समूलर का जो जन्म है ये क्या हुआ था, पटना, जर्मनी, दिल्ली, छपरा। बताइए इसका जन्म कहाँ हुआ था। तो मैक्समूलर का जो जन्म था ये जर्मनी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, जर्मनी। नाम ही से आपको पता चल रहा है, क्योंकि यह अपने देश के निवासी नहीं लगता, मैक्समूलर, यानी कि ये जर्मनी का था। ठीक है, और वन शॉट हम कराए हुए थे, आपको वन शॉट में भी बहुत डिटेल से कराए हैं। अगर वो देखे होंगे तो इसमें आपका क्वेश्चन आसान होने लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि मैक्समूलर की मृत्यु कब हुई थी। मैक्समूलर की जो मृत्यु हुई थी ये कब हुई थी। तो मैक्समूलर की जो मृत्यु हुई थी ये हुई थी 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को। कब हुआ था, 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई थी। सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि रानी विक्टोरिया ने मैक्समूलर को किस उपाधि के लिए बुलाया था। रानी विक्टोरिया ने मैक्समूलर को किस उपाधि देने के लिए बुलाया था। तो वह उपाधि कुछ नहीं था, वह नाइट की उपाधि देने के लिए बुलाया था। किसके लिए, नाइट की उपाधि देने के लिए बुलाया था। ठीक है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं। बुझा रहा है जी, ये तो और नहीं बुझा रहा है, ये देख लेते हैं। ये ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मैक्समूलर को स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था। मैक्समूलर को स्वामी विवेकानंद से क्या कहते हैं, क्या वेदांती को वेदांत, पंडित, ज्ञानी या विद्वान कहते, क्या कहते। तो स्वामी विवेकानंद मैक्समूलर को बोले थे कि वेदांतों के वेदांती हैं। क्या है, वेदों के वेदांती हैं। ठीक है, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मैक्समूलर का जन्म कब हुआ था। मैक्समूलर का जन्म कब हुआ था। तो मैक्समूलर का जो जन्म हुआ था 1823 में हुआ था। कब हुआ था, 1823 में मैक्समूलर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मैक्समूलर के पिता का क्या नाम था। मैक्समूलर के पिता का क्या नाम था। तो मैक्समूलर के जो पिता थे उसका नाम था विल्हेल्म मूलर। क्या था, विल्हेल्म मूलर था। ठीक है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मैक्समूलर ने सर्वविध संप्रदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है। मतलब मैक्समूलर जो थे सर्वविदा, संप्रदा और प्राकृतिक सौंदर्य मानते थे, लेकिन ये प्राकृतिक सौंदर्य किसको मानते थे, भारत, जापान, श्रीलंका, कनाडा। तो ये जो मानते थे ना, ये भारत को मानते थे। किसको, भारत। ऐसा प्राकृतिक सुंदरता वाला देश जो है वो भारत ही है। भारत में इतने जाति, धर्म, भेदभाव के लोग, सभी धर्म के मानने वाले, वो हर गोरे, काले, चिकने, सब धर्म और सब रंग रूप के जो लोग होते हैं वह भारत में ही पाए जाते हैं। इसलिए ये सुंदर जगह कहा जाता है।
बाकी दूसरे देश में चल जाइए, लंबा है तो लंबे हैं, नाटा है तो नाटे हैं, गोर है तो गोरे हैं, काला है तो काले हैं। लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें हर धर्म का लोग, हर जात का लोग, हर रंग का लोग, सभी धर्म जाति भेदभाव सब जगह लोग मिलजुल कर रहते हैं, इसलिए भारत को खूबसूरत देश कहा गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि मैक्स मूलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे। मैक्स मूलर जो थे ये कौन सी भाषा में बाल्यकाल से, मतलब छोटे बच्चे थे तो उसी का समय से वो भाषा जो थे कविता लिखना शुरू कर दिए थे। तो वो कौन सा भाषा था, तो अगर भाषा की बात करेंगे तो वो लैटिन भाषा था। क्या था, लैटिन भाषा था, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मैक्स मूलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन कौन सा विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया था। मैक्स मूलर जो थे ये संस्कृत भाषा पढ़ना स्टार्ट कर दिए थे, लेकिन कौन सी कॉलेज था, कौन सा जगह से पढ़े थे, तो ये था लिपजिंग विश्वविद्यालय। कौन था, लिपजिंग विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत का भाषा का अध्ययन करना शुरू कर दिया था। अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन कि मैक्स मूलर ने हितो प्रदेश का अनुभव कौन सी भाषा में करवाया था। मैक्स मूलर जो थे हितो प्रदेश का अनुभव कौन सी भाषा में करवाया था। तो भाषा की बात करें तो फ्रेंच भाषा था। क्या था, फ्रेंच भाषा में उसका उन्मूलन करवाया था, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मैक्स मूलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है। मैक्स मूलर ने मानव मूल का सभ्यता को मूल स्रोत किसे माना है। तो वो मूल स्रोत जो है ना वह वैदिक तत्व ज्ञान को ही मूल स्रोत माना है। हमें वैदिक ज्ञान होना चाहिए, धार्मिक का ज्ञान होना चाहिए। अगर धार्मिक ज्ञान अगर हमें नहीं होता है तो हम ज़्यादा अपनी धर्म को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, हम पृथ्वी पर अपने जड़ को मजबूत नहीं कर सकते हैं, इसलिए धार्मिक ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत में हम क्या सीखे। उद्यत पाठ का जर्मन भाषा के हिंदी में अनुपातन किसने किया था। भारत से हम क्या सीखे, ये पाठ जर्मन भाषा में लिखा गया था लेकिन इसको हिंदी भाषा में रूपांतरित किया था। किसने किया था, ये किया था भवानी शंकर त्रिवेदी ने। किसने किया था, भवानी शंकर त्रिवेदी ने इसे हिंदी में अनुवाद किया था जर्मन भाषा में, लेकिन इसको हिंदी में अनुवाद किया था। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में कौन सा देश जिसे मैक्स मूलर ने सर्वाधिक संप्रदा और परिपूर्ण कहा है। कहा है कि विश्व में कौन सा ऐसा देश है जिसे मैक्स मूलर ने सर्वविद्या संप्रदा से परिपूर्ण देश कहा, तो वो कोई भी देश नहीं हो सकता, वो मेरा भारत ही देश हो सकता है। क्या हो सकता है, भारत देश हो सकता है। डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। कहता है कि निर्वंश विद्या का शब्द है। निर्वंश विद्या का शब्द क्या होता है, तो निर्वंश विद्या का शब्द होता है मानव शास्त्र। क्या होता है, मानव शास्त्र होता है, ठीक है, डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भाषा विज्ञान के द्वारा भाषा के संदर्भ में अब तक जो निष्कर्ष निकला है उसमें कौन सी भाषा सबसे अहम है। मतलब भाषा विज्ञान के द्वारा भाषा के संदर्भ में जो निष्कर्ष निकला है उसमें कौन सी भाषा सबसे अहम है। तो भाषा की अगर बात करें तो सबसे जो अहम भाषा जो है संस्कृत है, और हमें संस्कृत से बहुत विलुप्त होते जा रहे हैं क्योंकि हमें संस्कृत का ज्ञान नहीं है, क्योंकि सरकार इस पर कुछ काम ही नहीं करती है। क्योंकि बच्चे को संस्कृत के लिए बढ़ावा देना चाहिए। संस्कृत बोलने पर टीचर, हर स्कूल में संस्कृत का टीचर हो तभी तो बच्चा सही से संस्कृत बोल पाएगा ना, तो उसको बढ़ावा देना चाहिए। और हर संस्कृत हमारा सबसे ग्रंथ उरंथ जब भी देख लीजिए सभी संस्कृत में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि मैक्स मूलर ने विश्व को सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा में कहा है। मैक्स मूलर ने कहा कि विश्व की सबसे प्राचीन भाषा किसको माना है। देखिए ये जर्मनी का था, लेकिन प्राचीन भाषा सबसे पुरानी भाषा माना है संस्कृत को। अब संस्कृत भाषा मानने के बाद लोग सब अपनी अपनी भाषा सीख गए और उसको उजागर कर दिया, संस्कृत को पीछे छोड़ दिया। ये भी मान रहा है मैक्स मूलर जो जर्मनी का लेखक है, ये भी कह रहा है कि सबसे प्राचीन भाषा कौन है, संस्कृत है। अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का प्राचीनतम भाषा कौन सी। अभी पूछा, भारत का प्राचीनतम भाषा हो जाएगा संस्कृत। क्या हो जाएगा, भारत का प्राचीनतम भाषा संस्कृत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत को कैसे स्वप्रदर्शियों और की आवश्यकता है। भारत को कैसे स्वप्रदर्शियों की आवश्यकता है, तो आवश्यकता की बात करेंगे तो ये है सर विलियम जोस। क्या हो जाएगा, सर विलियम जोस, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि निर्वंश विद्या का संबंध किससे है। निर्वंश विद्या का संबंध जो है ये किससे है, तो अगर निर्वंश विद्या का संबंध अगर देखा जाए तो ये मानव विज्ञान से है। किससे है, मानव विज्ञान से, सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि वारेन हेस्टिंग था। वारेन हेस्टिंग जो था ये क्या था, फ्रांस का राजा था, भारत का गवर्नर था, महान दार्शनिक था या प्रसिद्ध समाज सुधारक था। तो वारेन जो हेस्टिंग था ये भारत का गवर्नर जनरल था। क्या था, भारत का गवर्नर जनरल, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि दारिश क्या है। दारिश जो है ये क्या है, दारिश का मतलब क्या होता है। तो दारिश का मतलब होता है कि सोने का प्राचीन काल सिक्का को दारिश कहते हैं। क्या कहते हैं, सोने के प्राचीन काल सिक्का को दारिश कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है। क्या कहता है कि प्लेटो का संबंध किस देश से है। प्लेटो का जो संबंध है ये कौन सी देशों से है। तो प्लेटो का संबंध जो है यूनान से है। किससे है, यूनान से, याद रहेगा। प्लेटो का संबंध किससे है, यूनान से है। डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि शाहनामा का रचनाकार कौन है। शाहनामा का रचना काल क्या है, कौन सा काल में शाहनामा रचना काल लिखा गया था। तो देखा जाए तो ये 10वीं 11वीं सदी में ये लिखा गया था। कहाँ पे लिखा गया था, 10वीं 11वीं सदी में शाहनामा रचनाकार लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि संस्कृत का अगिन शब्द लैटिन में किस रूप में मिला है। कह रहा है कि संस्कृत का जो अगिन जो शब्द है ये लैटिन में है और ये किस रूप में मिला है। तो अगर हम रूप की बात करेंगे तो ये इंग्लिश से निकला है, इंग्लिश से। ठीक है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट और आखिरी क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है कि सर विलियम जोन्स ने भारत का यात्रा कब की थी। ये 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी। कमेंट, इसका आंसर आपको कमेंट में देना पड़ेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, इसका आंसर कमेंट में देना पड़ेगा। आपके लिए ये HW रहेगा। ठीक, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर का जवाब जो है कमेंट में देते हैं। जो बच्चे आंसर में इसका सही जवाब देंगे उसके लिए हमारी तरफ से एक नोट्स फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो को करते हैं यहीं तक अंत। अगर हमारे वीडियो को पूरा देख लिए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा कुमार एकेडमी को। क्योंकि देख लीजिए आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं कीजिएगा, वीडियो को शेयर नहीं कीजिएगा, अगर वॉच नहीं कीजिएगा तो मेरा मोटिवेट जो होता है वो घट जाएगा, मेरा जो भी है वो टूट जाएगा। क्योंकि आपका एक क्लास लेने के लिए हमें कितने घंटों मेहनत कर फिर ये चीज़ बनाना पड़ता है। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नए टॉपिक में, नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।